हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपके लिए ही है। नए साल पे हार्दिक आप लोगों को पहले सबसे पहले मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नए साल आपके जीवन में बहुत खुशियां लेके आए। 2022 में जो भी आपका टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पाए किसी भी कारणवश, तो 2023 में टारगेट आपके लिए पूरा हो, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों का ये टारगेट पूरे होने चाहिए जीवन में। चाहे आप प्रोफेशनल हो या पर्सनल, आपके जो भी टारगेट हैं वो ज़रूर पूरे हों। अब मैं बात करता हूँ कि जो 2022 में अगर हमने कुछ गलतियाँ की है या 2022 में हमारी वजह से अनजाने में भी अगर कुछ गलतियाँ हुई है, तो उससे हमने क्या सीखा। उस सीखने के लिए आपको एकदम माइंड में वो चीज़ें नहीं आएगी, तो आप एक पेन लें, कॉपी लें और उसमें जनवरी से लेके दिसंबर तक लिखें कि मेरे ऐसे कौन-कौन से टारगेट थे या कौन-कौन से ऐसे एरर पॉइंट थे, जहाँ-जहाँ पे मैंने गलती की थी। तो उन गलतियों को लिखें। और जब आप उन गलतियों को लिखोगे तो उसके सामने आप ज़रूर ये लिखें आगे कि किस वजह से हुआ है। वजह ज़रूर लिखें, क्योंकि जब आप वजह लिखोगे तो आपको 2023 में वो गलतियाँ दोबारा नहीं दोहरानी पड़ेगी। तो आप उस वजह को लिखो और उस हो सके तो उस वजह के आगे आप ये भी लिखें कि इसकी करेक्टनेस क्या थी। मतलब आपने पहले अपना गलती लिखी, गलती लिखने के बाद आपने ये लिखा कि ये गलती हुई कैसे, और उसके बाद उसने आपने आगे लिख दिया कि अगर ये गलती हुई है तो इस गलती को सही करने का मेरे पास क्या क्या मैं कर सकता था। तो उन गलतियों को जब आप लिखोगे तो उससे क्या है कि जो 2023 है उस 23 में आप उस टारगेट को पूरा कर सकोगे। आप इसे सिर्फ़ एक टारगेट ना समझें, या आप इसे सिर्फ़ ये ना समझें कि अब 2022 से साल ख़त्म हो गया, अब 2023 आ गया, साल तो एक ही है, दिन एक ही है। नहीं है, हर बार एक नया चेंज आने पे एक नई उम्मीद आती है। ऐसा है कि चेंजेस कहीं न कहीं आपके पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने सोच ली कि इस बार 2022 एक ये रिफ्रेशमेंट है, मोमेंट है, मोटिवेशन है जो लाइफ़ का, कि 2022 मैंने क्लोज़ कर दिया है, 2023 में गए हैं, तो इसका मतलब कि 2022 की जो गलतियाँ हैं, 2022 की गलतियों को मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा और 2023 में 2022 से बेटर करूँगा। ये एक सीढ़ी टू सीढ़ी, स्टेप टू स्टेप है। जिस स्टेप से आपने सब एक स्टेप है वो 2022 में, आप 2023 में गए, तो आपको ऊपर से देखना है कि 2022 में कि इस स्टेप में क्या प्रॉब्लम थी, कैसे-कैसे मैं इस प्रॉब्लम को, और इस प्रॉब्लम को मैंने लिख दिया है, इसका क्या ऐसा समाधान था जिससे मैं इसे और बेटर कर सकता था। क्योंकि जब इसे आप बेटर करना चाहोगे तभी आप अब लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में है कि गवर्नमेंट जो भी जॉब करते हैं, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट है, ये उन्हीं के लिए मोटिवेशन है। आप अगर घर में भी हो, गृहिणी हो या हाउसवाइफ़ हो या आपका बिज़नेस है, तो ये सभी के लिए है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ना समझें कि 2022 सिर्फ़ एक साल था जो कि कट गया और 2023 भी ऐसे कट जाएगा। ऐसा नहीं है, तुम्हें खुद अपने टारगेट अचीव करने हैं, तुम्हें खुद, ये उन्हीं के लिए मोटिवेशन है। आप अगर घर में भी हो, गृहिणी हो या हाउसवाइफ़ हो या आपका बिज़नेस है, तो ये सभी के लिए है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ना समझें कि 2022 सिर्फ़ एक साल था जो कि कट गया और 2023 भी ऐसे कट जाएगा। ऐसा नहीं है, तुम्हें खुद अपने टारगेट अचीव करने हैं, तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो पॉइंट हैं, जो खुद की बात मैं कर रहा हूँ, ये खुद का मतलब है कि तुम सेल्फ़, इस खुद का मतलब ये ना समझें कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यार नहीं, ये जो तुम नहीं कर पाओगे तो जीवन में तुम्हारा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके अपने-अपने टारगेट हैं और खुद ही तुम्हें इस टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। किसी की प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में टारगेट है, किसी का अलग-अलग लाइफ़ में अलग-अलग टारगेट होते हैं। सभी टारगेट को मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतना टारगेट याद भी नहीं रहता है कि आपके कौन-कौन से टारगेट हो सकते हैं। बट मैं कुछ-कुछ टारगेट आपको बता देता हूँ, जो भी आपके टारगेट है, चाहे आपके जॉब के लिए हैं, चाहे आपके मैरिज के लिए, जो भी आपके टारगेट हैं, उन टारगेटों पे फ़ोकस रखें। थोड़ा-थोड़ा करके स्टेप बढ़े। आपने हो सकता है कि 2023-22 में भी यही टारगेट बनाए होंगे, लेकिन 2022 में आप नहीं बना, किसी कारणवश नहीं हो पाएँगे पूरे, तो आप 2023 में इस टारगेट को पूरा करें। नहीं तो 2000 आज जैसे ही 2022 गया वैसे ही 2023 चले जाएगा। अब जब 2024 में पहुँचोगे आप, तो आप 2024 में भी वही चीज़ देखोगे कि यार जो गलतियाँ मैंने 2022 में की थी, वही गलती मैंने 2023 में भी की, और जिस वजह से मैं अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाया, या जो मेरे टारगेट थे वो लाइफ़ के पूरे नहीं हो पाए। तो इस लाइफ़ को टारगेट पूरा करने के लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत इस बार थोड़ा डबल करें। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 2022 में आपने मेहनत की होगी, तो उससे थोड़ा डबल करें इस बार मेहनत। और ज़रूर ऐसा नहीं है कि भगवान आप लोगों के साथ है, और ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक टारगेट को अचीव किया है और आपको गलती से वजह से उस टारगेट में आपको सक्सेस नहीं मिल पाई है, तो आपके पास बहुत सारे और भी रिसोर्सेज हैं, और भी सारे टारगेट हैं। आप उन टारगेट पर फोकस करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर किसी के लिए हर एक चीज़ नहीं बनी होती है, हर किसी के लिए अलग चीज़ बनी होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर किसी बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो और अगर आप उसमें नहीं हो पाए, तो आप जो उससे थोड़ा कम लेवल की जो भी तैयारी है, चाहे किसी भी चीज़ की जॉब की पर्टिकुलर है, तो आप उसमें ट्राई करें, तो कहीं न कहीं आपके टारगेट पूरे हो जाएँ।
लेकिन आपको लगना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये ना समझें कि आपने टारगेट जैसे भी मैंने डायरी पे लिख दिया और उसके बाद मैंने अपनी गलतियाँ को देख लिया कि हाँ यार ये मेरी गलतियाँ थी। आपने उसके जो भी फ़ायदे थे उस फ़ायदे को भी आपने लिख दिया, बट आपने उस पे काम नहीं किया। काम करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पे काम करना ज़रूरी है। अगर आप खुद पे काम करोगे तो यकीनन मानोगे कि जो लोग खुद पे काम नहीं करते हैं उससे आप कम से कम 2-3 साल आगे पहुँच जाओगे। अगर 2023 में आपने खुद पे मेहनत की है, आपने पढ़ाई की कर ली अच्छी तरह से, आपने खुद पे मेहनत की, चाहे आपका कम्युनिकेशन स्किल है, जो भी है, आपने अगर खुद पे मेहनत कर दिया है, तो यकीनन मानिए जब आप 2023 के बाद 2024 में पहुँचोगे, तो आप देखोगे कि आप उनसे बहुत बेटर हो जाएँगे।